जब आपकी सैलरी आती है, ठीक है, आप उस सैलरी का एक पार्ट हर महीने सेव करते हो, ठीक है। कभी थोड़ा स्टॉक मार्केट में डालते हो, कभी किसी से गोल्ड खरीद लेते हो, कभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो, कभी ETF खरीद लेते हो, कभी कुछ खरीद लेते हो, कभी कुछ खरीद लिया। और कभी सोच के रुक जाते हो कि अभी मार्केट डाउन है, बढ़ेगा तो इन्वेस्ट करूँगा। ऐसा होता है? ऐसा होता है तो कमेंट में करके बताना मेरे को। फिर मंथ्स निकल जाते हैं, फिर आपको सोचता है कि अभी तो डाउन है, तब ऊपर जाएगा तब जाऊँगा तब जाऊँगा, और तुम वेट ही करते रह जाते हो और मार्केट ऊपर चला जाता है। जब और ऊपर होता है तब आप वहाँ पे जाके परफेक्ट टाइम आपको लगता है तब आप खरीदते हो। अब क्या होता है वहाँ से? क्या होता है? आपको पता है इसका आंसर क्या होता है? कि वहाँ से वो गिरना चालू हो जाता है, और जब वो गिरता है तो फिर आपको लगता है यार अब तो गलत हो रहा है मेरे साथ, ये तो नहीं होना चाहिए था। सो मार्केट टाइमिंग मत सोचो, टाइम इन द मार्केट सोचो। मतलब बस बाय करते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ लगे पड़े हैं। जो एक ऑथर है ना, उनका मैसेज है कीप बाइंग, एक बुक है, निक कहते हैं इसके अंदर। अगर तुम अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में कंसिस्टेंसी फॉलो कर सकते हो, जिम डाइट स्टडी, जिम डाइट स्टडी, तो इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं करते? कभी सोचा है? हम हमेशा ये सोचते हैं कि सैलरी आती है, हमारी सैलरी आते ही हमने सबसे पहला काम क्या किया? क्रेडिट कार्ड के बिल्स वगैरह भर दिए, ठीक है। अब उसके बाद हम ये सोचते हैं कि जब इसमें से पैसा बचेगा ना, उसको इन्वेस्ट करूँगा। आपने वो वाला पैसा साइड में निकाल के भी रख दिया, अब मंथ एंड आ गया, वही पैसा आपका यूज़ हो गया, फिर सेविंग उड़ गई। सबसे पहली चीज़ क्या है कि सबसे पहली चीज़ जो एक स्मार्ट आदमी जो करता है, वो पहले बाद में सोचता है कि खर्चों के बारे में, पहले वो करता है सारी चीज़ों को साइड, इन्वेस्टमेंट करता है पहले वो। सो ये जो बुक है ना, ये कहती है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है। पता है क्या? बताओ क्या? तुम्हारा रेगुलरली इन्वेस्ट करना, चाहे मार्केट गिर रहा हो या बढ़ रहा हो। आपको तो आप लंबे उसके हो ना, क्या बोलते हैं, लंबी अवधि के खिलाड़ी हो, तो हर मंथ थोड़ा इन्वेस्ट करते रहो और कंपाउंड इंटरेस्ट अपना मैजिक दिखाएगा। अब ज़रूरी थोड़ा है कि यार आपने एकदम लो पे इन्वेस्ट किया तो हमेशा ज़िंदगी भर लो ही रहेगा। एक आपका परसेप्शन था, आप मार्केट में आए परसेप्शन बना के कि भाई यहाँ से जब मार्केट एकदम डाउन होगा तब उस टाइम पे इन्वेस्ट करूँगा, और जब अप होगा तो उस टाइम पे निकाल लूँगा, या जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी है, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, जो भी आपका वो पर्सनल वो है। तो कंपाउंडिंग एक साइलेंट वर्कर है, आज थोड़ा करेगा, कल ज़्यादा कर देगा, लेकिन वो तभी काम करेगा जब तुम उसे टाइम दोगे। टाइम बनाने के लिए भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जो ऑथर है इस बुक के, वो कहता है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसमें जो इंटरेस्ट ही लूज़ कर देते हैं, अपना इन्वेस्ट करना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि उनके इमोशन के बेसिस पे वो डिसीजन लेना चालू करते हैं। तो आपको इमोशन, पहली चीज़ है कि इमोशन तो होना नहीं चाहिए यार, पैसों को लेकर भी इमोशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे गया आप डर गए, ऊपर गया तो ग्रीडी हो गए, रिजल्ट लॉस होता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर वही होता है जो अपने इमोशन से दूर रहकर ही रूल्स को फॉलो करता है। आप कोई भी चीज़ देख लो, अब बहुत आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि अरे मेरे दादाजी के पास 20 MRF के शेयर्स थे, और उन्होंने, अब दादाजी ने 20 MRF के शेयर्स थे, जो भी था उनके पास। पहली बात तो ये कोई वीडियो बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ना ही मैं कोई CBI रजिस्टर्ड हूँ। सो मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो उस कंपनी के शेयर ले लेते हैं वहाँ पे, तो अब 20-25 साल हो गए, अब कहाँ वो शेयर 1 लाख 1.5 लाख पे पहुँच गया। अब सोचो उस टाइम पे वो तो दादाजी तो भूल गए, उनके पोते को याद आया कि भाई ऐसे ऐसे करके दादाजी कैसे निकले हैं, तो अब वो तो भूल गए। तो ऐसे ही आपको भूलना पड़ता है। आपको टाइम अगर नहीं है मत देखो भाई, क्योंकि आपने सोचा कि भाई मैं 10 साल बाद देखूंगा। हाँ, एक नज़र मारते रहनी चाहिए फिर भी, हर महीने जो भी है 2 महीने, बट आपका परसेंट अगर इन केस कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, ऐसी न्यूज़ है, तो ऑब्वियसली उस कंपनी से आपको निकलना चाहिए। सो जस्ट कीप बाइंग। सो ये जो है ना, एक बुक है, एक मिसकंसेप्शन तोड़ती है आपका कि इन्वेस्टिंग वो है कि इन्वेस्टिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आज आप जहाँ पे भी आप एक इन्वेस्ट करके ही, आप उस अपने अंदर इन्वेस्ट करके भी
पहुँचे ही हो ना। तो इन्वेस्टिंग के लिए कोई बड़ा छोटा अमाउंट नहीं होता, 500 से स्टार्ट करो, 100 रुपये से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। अब जैसे क्या है कि इन्वेस्टिंग जैसे जिम जाने से ही है, एक दिन जाके रिजल्ट तो आता नहीं है, पर आप डेली करोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कंसिस्टेंटली होती है। तो जस्ट कंसिस्टेंसी के साथ अमाउंट भी आपका एक ना एक मतलब इंटरेस्टिंग है। किस तरीके से कि जैसे एक सेविंग है वर्सेस इन्वेस्टिंग है। अब सेविंग देखो ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें आगे जाके एक सेविंग एक हमें पिलो देती है, एक क्वेश्चन देती है कि कोई भी कल कुछ इनकेस हो जाता तो हम उस सेविंग को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ सेविंग से आप रिच नहीं बनोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हर साल आपको पता ही है भाई, कि जो दूध आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले जो चीज़ 1 रुपये में, 2 रुपये में आती थी, आज 1 रुपये 2 रुपये तो कोई फ्री में भी नहीं लेता। इतनी हालत इन्फ्लेशन इस पीक पे है, 10 रुपये को भी लोग 1 रुपये के बराबर समझते हैं, इतनी हालत ख़राब है। लेकिन जो होता है ना, इन्फ्लेशन हर साल आपका पैसा कम कर देता है जब आप सेविंग्स अकाउंट में रखते हो उस चीज़ को और इस तरीके से रखते हो। ये मुझे पता है, ये बहुत आपने ये जो सारे ज्ञान की बातें बहुत जगह सुनी होगी, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको, इन्वेस्टिंग ही आपको इन्फ्लेशन से ऊपर रखती है। तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, पहले इमरजेंसी फ़ंड बनाना पड़ेगा, फिर बाकी पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब इमरजेंसी फ़ंड के लिए हम करते तो हैं, लेकिन हम एक्शन नहीं लेते। तो एक रियलिस्टिक बात मैं बताता हूँ आपको, स्पेंड गिल्ट फ्री, ठीक है? आपको कोई भी चीज़ पसंद है, मैं कहता हूँ फालतू की, दुनिया के लिए फालतू लग रही है, बट आपको पसंद तो आप करो उस पर, बट अपनी सेविंग्स को वहाँ पे ऑटोमेट कर दो। मतलब एन्जॉय करो लाइफ को, कॉफ़ी को, ट्रैवल को, जितने भी गैजेट्स हैं, पर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक कर दो। कोई भी आपने लोन लिया, उसकी भी तो एक तरीके से आपने वो इन्वेस्टमेंट करी ना, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, तो जब जाके आपको वो चीज़ मिल गई, फिर आप उसका लोन भर रहे हो वहाँ पे। तो आपने मान लो फ्यूचर से अपने एक चीज़ को उधार लेके तो आपने उस चीज़ में कर दिया, भले आपका घर है, गाड़ी है, जो भी है, वट एवर इट इज़। तो ऐसे ही एक बार आपको सेटअप हो गया मान लो, तो फिर अब उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे कि पैसा खुद इन्वेस्ट होता जाए, तो ECS बहुत सारे वेज होते हैं यार, इमोशन। तो उसमें क्या होगा, ना तो आपका इमोशन, ना एक्सक्यूज़, कोई भी चीज़ नहीं होगी। और एक चीज़ याद रखना, अगर आप इन्वेस्टर हो तो वेल्थ इज़ बिल्ट बाय कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग। अगर आप एक बार रुक गए तो आपको रिटर्न भी उस हिसाब से मिलेगा। अब ये नहीं है कि आज कर दिया कल नहीं करा, आपको एक अपने लिए रूल बनाना पड़ेगा। सो वेल्थ इज़ बिल्ड बाय कंसिस्टेंटली इन्वेस्टिंग, नॉट बाय ओकेजनली स्पेकुलेटिंग। इसका मतलब ये है कि यार आपको ये नहीं देखना है होली दिवाली इन्वेस्ट करूँगा होली आएगी तो इन्वेस्ट करूँगा, दिवाली आएगी तो इन्वेस्ट करूँगा। इस तरीके से ना आपको रेगुलर एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि देखो, जो लोग डेली या मंथली इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। मार्केट क्रैश हो या मार्केट बूम हो, बुल्स हो या बेयर्स की फाइट हो, जो भी हो, वो फियर के बजाय अपॉर्चुनिटी देखते हैं। सो इसीलिए वो अपना जस्ट कीप बाइंग का रूल फॉलो करते चले जाते हैं। सो अपने जो आपने पैसा है ना, पैसे के साथ एक डिसिप्लिन्ड रिलेशनशिप बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ बनाओ ना बनाओ, बट वो पैसे के साथ रिलेशनशिप होना और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आज की दुनिया में, क्योंकि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका पैसा कंट्रोल नहीं कर सकता, पर आप क्या कंट्रोल कर सकते हो, आपके हाथ में क्या है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपके हाथ में है। तो अब एक चीज़ बताता हूँ, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज़ टुडे भाई, टुडे। बस शुरू कर दो और जस्ट कीप बाइंग। इस चीज़ का ध्यान रखना, बाइंग क्या बाइंग, वे बाइंग। तो आप जितने भी इस फील्ड के खिलाड़ी हैं उनसे आप पूछिए, जो सेबी रजिस्टर्ड लोग हैं उनसे पूछिए क्या है। बाकी अगर आप, सबसे बड़ी चीज़ है खुद अपनी नॉलेज बढ़ाइए उस चीज़ में, इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगी। कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, साइड इफेक्ट तो होगा नहीं, भाई इसको इस चीज़ की नॉलेज दो तो ये वाला काम नहीं कर सकता, आपको अपने पैसे के लिए वो करेगी। तो हमेशा अपनी नॉलेज बढ़ाइए, उस तरीके से इन्वेस्ट कीजिए। और 40 सब्सक्राइबर हैं, ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है 40 सब्सक्राइबर्स हैं। सो मेक श्योर उस 40 में अपना योगदान दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 40 सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, बढ़ाओ, हिट कर दो शेयर बटन को, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही कंसिस्टेंसी मेरी बड़ी रहेगी यार। सोचो, मज़ा आता है मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता अभी 40 सब्सक्राइबर है,
मुझे ये मज़ा आता है कि 40 लोगों को सुन रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। सो साथ में ग्रो करते हैं, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक धमाकेदार ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए।